नमो बुद्धाय। आज हम फिर से जय मंगल अट्टगाथा की तीसरी गाथा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। तो तीसरी गाथा इस प्रकार से है। नौलागिरिंगजवरं अतिमाक्तभूतं दावाग्गिचकमसनि वसुधारुणन्तं वीताम्बुसेकविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमंगलानि। अर्थात दाव अग्नि, दारुण चक्र तथा मदमस्त हाथी को जिन मुनिंद्र ने परास्त किया, उन भगवान बुद्ध के तेज प्रताप से आप सभी का जय मंगल हो, कल्याण हो। तो भगवान बुद्ध एक बार कपिलवस्तु जब जाते हैं अपने यात्रीगणों से मिलने के लिए, तो कपिलवस्तु के शाक्यजन भगवान बुद्ध के अनुयायी होते हैं। उनमें उनका चचेरा भाई देवदत्त भी रहता है। देवदत्त बहुत ही महत्वाकांक्षी रहता है। जब वो भगवान बुद्ध के संग में सम्मिलित होता है तो उसकी इच्छा आकांक्षाएं बढ़ जाती है, भगवान बुद्ध से श्रेष्ठ होने की कामना उसकी बढ़ जाती है। तो बहुत बार वो भगवान बुद्ध को हराने की कोशिश करता है, भगवान बुद्ध को यहाँ तक कि मार देने की कोशिश करता है। एक बार भगवान बुद्ध चक्रमण करते हैं, तब पहाड़ी के ऊपर से एक चट्टान को भगवान बुद्ध की ओर ढकेल देता है। तो चट्टान टूट फूट जाती है, लेकिन भगवान के अंगूठे को लग के भगवान का थोड़ा सा रक्त बह जाता है। एक बार 16 धनुर्धारी शिकारियों को भगवान बुद्ध को मारने के लिए भेज देता है, लेकिन वो सभी भगवान बुद्ध के ज्ञान के प्रभाव से उनके शिष्य बन जाते हैं। इसी तरह से देवदत्त संगम में श्रेष्ठ बनने की घोषणा करता है, तो सभी संघ के सदस्य उस बात को नकार देते हैं। इसलिए मगध राजा बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु को वो अपना दोस्त बना देते हैं। तब तक के देवदत्त बहुत से रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेता है, और उस रिद्धि सिद्धि के बल से वो छोटा बालक बन के सांप की मेखला अपने सर में बांध देता है। तो अजातशत्रु उसके रिद्धि बल से प्रभावित हो जाता है और मित्र बन जाता है। अजातशत्रु के माध्यम से बुद्ध को मारना चाहता है, लेकिन अजातशत्रु इस बात को नकार देता है। तब वह अजातशत्रु के अस्तबल में जाके एक गिरी मेखला नामक नालागिरी नामक हाथी को तैयार करता है, उसको ताड़ी की शराब पिलाकर मदमस्त कर देता है, और जहाँ से भगवान बुद्ध पिंडपात के लिए निकलते हैं उस रास्ते में छोड़ देता है। तब बहुत सी भीड़ लगी हुई रहती है, तितर बितर जाती है, डर जाती है। वो हाथी, नालागिरी हाथी, अपने मदमस्ती में भगवान बुद्ध की ओर चल देता है। तो एक स्त्री अपने बच्चों को नालागिरी हाथी देख के रास्ते पर छोड़कर भाग खड़ी होती है। तब भगवान बुद्ध वो बच्चे के रक्षा के लिए बच्चे के आगे खड़ी हो जाते हैं और नालागिरी के हाथी के सिर के ऊपर अपना हाथ थपथपाते हैं। तब नालागिरी अपनी जो क्रोध है उसे छोड़ देता है और भगवान बुद्ध के मंगल मैत्री से वो शांत हो जाता है। भगवान बुद्ध इस तरह से क्रोधित हुए नालागिरी हाथी को अपने मैत्री बल से, शांति से जो है शांत करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मैत्री बल से भगवान बुद्ध ने मदमस्त हाथी को शांत किया है, उसको परास्त किया है। इसी तरह से अपने कट्टर शत्रुत्व निभाने वाले देवदत्त को भी इस हानि से पश्चाताप होता है। निसंदेह यह घटना बहुत बड़ी है कि क्रोध के ऊपर मैत्री से ही विजय पाया जाता है। कभी भी क्रोध से क्रोध जीता नहीं जाता है, मैत्री से ही जीता जाता है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने दावग्नि मदमस्त जो हाथी रहता है उसको अपने मैत्री बल से, शांति बल से जीत लेते हैं। तो यही घटना हमें देखने को मिलती है इस तीसरी गाथा में। और इसी तरह से इस भगवान बुद्ध के तेज प्रताप से सभी प्राणी मात्रों का कल्याण हो, सबका जय मंगल हो, कल्याण। साधु साधु साधु।